नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मोबाइल की तरह वाहनों के नंबर करा सकेंगे। पोर्ट मोबाइल नंबर की तरह अब वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी पोर्ट हो सकेगा। यदि कोई वाहन मालिक पुराने वाहन का नंबर चाहता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। केवल एक आवेदन के जरिए पुराने वाहन का नंबर नए वाहन में मिल जाएगा। हाल ही में परिवहन विभाग ने यह सुविधा शुरू की है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए वाहन मालिक को स्क्रैप सेंटर में अपना पुराना वाहन बेचना होगा। वहां से वाहन को डिसमेंटल करने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि वाहन मालिक चाहता है कि उसके पास वही रजिस्ट्रेशन नंबर रहे तो उसे परिवहन विभाग में स्क्रैप सेंटर से प्राप्त सर्टिफिकेट के साथ आवेदन करना होगा। इसके आधार पर उसे उसके वाहन का पुराना नंबर नए वाहन के लिए आवंटित कर दिया जाएगा। मऊगंज में नरवाई जलाने पर लगेगा 15,000 तक जुर्माना। मऊगंज जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय कुमार जैन ने पर्यावरण प्रदूषण और मिट्टी की उर्वरता बचाने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी यह प्रतिबंध पूरे मऊगंज जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कलेक्टर के आदेशानुसार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसानों पर कार्रवाई की जाएगी। 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर 2,500 रुपए, 2 से 5 एकड़ तक के किसानों पर 5,000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत केस दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। भोपाल से आईएसआईएस मॉड्यूल का आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक की गिरफ्तार मध्य प्रदेश के भोपाल से हुई है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों ही दिल्ली में एक बड़ा धमाका करने की साजिश रच रहे थे। दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र इनके टारगेट पर थे। अदनान उर्फ अबू मुहारिफ उम्र 22 साल को दिल्ली से और अदनान खान उर्फ अबू मोहम्मद 21 साल को भोपाल से पकड़ा है। भोपाल के अदनान को यूपी एटीएस पहले भी पकड़ चुकी है। इसने 2024 में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रहे जज को मारने की धमकी दी थी। इंदौर में लापरवाही पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश। दिवाली की व्यस्तताएं समाप्त होने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव एक बार फिर शहर के विकास कार्यों की समीक्षा में जुट गए हैं। शुक्रवार सुबह उन्होंने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में प्रस्तावित इंडस्ट्री हाउस पुल निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने ओम शांति आश्रम मार्ग का भी दौरा किया, जहां कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुल निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वैकल्पिक यातायात व्यवस्था बनाएं, ताकि नागरिकों को यातायात में असुविधा न हो। साथ ही अपर आयुक्त को निर्देश दिया कि सभी सड़क निर्माण कार्यों को तय समय सीमा और गुणवत्ता पूर्वक पूरा कराया जाए। हर स्टूडेंट को मिलेगी 12 नंबर की आईडी। उच्च शिक्षा में छात्रों की अब डिजिटल पहचान होगी। शिक्षा सत्र 2026 से 27 से विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश के लिए बार बार पंजीयन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक ही ऑटोमेटेड परमानेंट अकादमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन, अपार नंबर से एडमिशन, परीक्षा और प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की अपार आईडी पहले ही तैयार की जा चुकी है। वहीं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय BU ने अपने कॉलेजों में अध्ययनरत 11 लाख छात्रों का डेटा अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC पोर्टल पर अपलोड किया। यह डेटा वर्ष 2021 से 2024 तक आयोजित परीक्षाओं से संबंधित। टीचर्स बोले ई अटेंडेंस के लिए डेटा नहीं खरीद सकते। मध्य प्रदेश के शिक्षकों ने हाईकोर्ट में कहा, सरकारी ऐप हमारे शिक्षक से अटेंडेंस लगाने में कई दिक्कतें आ रही हैं। कई टीचर्स के पास अच्छा स्मार्टफोन नहीं है। हर महीने डेटा पैक खरीदना पड़ता है। प्रतिदिन मोबाइल की बैटरी चार्ज रखना और ग्रामीण इलाके के स्कूलों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की भी समस्या है। ऐप में सर्वर और चेहरा मिलान की भी परेशानी आ रही है। इस पर जबलपुर स्थित हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने सरकार से ऐप का रिकॉर्ड मांगा है। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को रखी है। इंदौर एयरपोर्ट की रैंकिंग गिरी देवी अहिल्याबाई होलकर। एयरपोर्ट साल 2025 की तीसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में देश के शीर्ष एयरपोर्ट की रैंकिंग में एक स्थान गिरते हुए चौथे पायदान पर पहुंच गया है। दूसरी तिमाही में यह देश में तीसरे पायदान पर था, जबकि साल की पहली तिमाही में चौथे नंबर पर था। इंदौर एयरपोर्ट को अपनी एशिया पैसिफिक की रैंकिंग में भी 5 पायदान का नुकसान हुआ है। अब वह एशिया पैसिफिक के 98वें एयरपोर्ट में 58वें से 63वें स्थान पर आ गया है। MP में अटकी 200 करोड़ से बनने वाली सड़क सिंहस्थ के पहले भारी वाहनों को बाईपास से सामवेर रोड से जोड़ने के लिए MR-12 सड़क की योजना बनाई गई, लेकिन सालों बाद भी वह पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ कैलोधाला में 6 लेन का रेलवे ओवरब्रिज ROB प्रस्तावित है, लेकिन इसकी डिजाइन गड़बड़ होने से निर्माण नहीं हो पा रहा। ROB में 90 डिग्री के टर्न को मंजूरी मिल गई है। यह बनता है तो हादसे होंगे। अन्य बाधाएं भी हैं। IDA ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कई साल पहले मेजर रोड MR रोड बनाने की योजना तैयार की, लेकिन कई MR सड़क आज तक पूरी नहीं हो पाई है। MR-9 सड़क न्यू देवास रोड से लेकर रिंग रोड तक अटकी हुई है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा खुला पत्र, भाई दूज पर लाडली बहनों को मुख्यमंत्री निवास बुलाने और फिर भी 250 रुपए की किश्त न देने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी सरकार पर तीखा प्रहार किया। पटवारी ने मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि लाडली बहन योजना को लेकर आपकी सरकार का दोहरापन फिर सामने आ चुका है। पटवारी ने लिखा कि आपने भाई दूज पर लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए भेजने की घोषणा की थी। प्रदेश भर से महिलाओं को राजधानी बुलाया भी, लेकिन वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिलने और बजट संकट के चलते बहनों के खाते खाली रह गए। दीपोत्सव के बाद वाहनों की नई सीरीज। दीपोत्सव के बाद गुरुवार को वाहनों की नई सीरीज MP 9AW में VIP नंबरों की नीलामी को लेकर लोगों में उत्साह कम रहा। 0001 नंबर 1.22 लाख रुपए में बिका। इस नंबर के लिए 2 लोगों ने बोली लगाई थी। बेस प्राइस से 22,000 रुपए ज्यादा में यह नंबर बिका। वहीं कई नंबर बेस प्राइस पर ही गए क्योंकि बोली लगाने के लिए आवेदक नहीं थे। नई सीरीज में ज्यादातर खास नंबर खाली ही रह गए। इससे पहले MP 9 EV सीरीज में 0001 नंबर 5,55,000 रुपए में बिका था। यह बेस प्राइस से 5 गुना से भी ज्यादा में बिका था। त्योहारी सीजन में गणेशोत्सव से लेकर दीपावली तक में यह सर्वाधिक महंगा नंबर रहा था। इसके ठीक पहले 0001 नंबर 4.36 लाख रुपए में बिका था। पश्चिमी बाईपास के लिए 31 गांवों से ली जाएगी जमीन। बाईपास पर ट्रैफिक के मिसमैनेजमेंट का एक कारण सरकारी लेटलतीफी भी है। ट्रैफिक सुधार के लिए 2.25 साल पहले बनी नए बाईपास की योजना का काम अफसर शुरू नहीं कर पाए। स्वीकृति टेंडर प्रक्रिया के बाद अब भू अर्जन की प्रक्रिया कछुआ चाल से चल रही है। इससे महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। बाईपास ओवरलोड होने से पूर्वी व पश्चिमी आउटर बाईपास निर्माण प्रस्तावित है। पश्चिमी बाईपास की स्वीकृति जून 2023 में हुई। टेंडर में करीब 1 साल लगा। मार्च 2024 में 1880 करोड़ के टेंडर होने के साथ भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू हुई। 64 किलोमीटर के पश्चिमी बाईपास के लिए अहमदाबाद की कंपनी को ठेका दिया गया है। 2 चरण में सड़क निर्माण की लागत 996 करोड़ और 884 करोड़ है। टेंडर को 1.5 साल से ज्यादा समय होने के बाद भी भू अर्जन पूरा नहीं हो सका है। MP में गैस सिलेंडर के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें। मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर के लिए लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। LPG वितरकों द्वारा हड़ताल की राह पर चलने से ये दिक्कत आ रही है। होम डिलीवरी और प्रशासकीय शुल्क में लंबे समय से वृद्धि नहीं की गई है। इससे नाराज वितरकों ने 3 चरणों में आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसके अंतर्गत वे आज काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। मांगे नहीं मानी जाने पर LPG वितरकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रही है, जिससे आमजनों को सिलेंडर के लिए परेशान होना पड़ सकता है। एक सूत्रीय मांग को लेकर LPG वितरकों ने 24 अक्टूबर से आंदोलन शुरू कर दिया है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष BS शर्मा ने बताया कि वितरक आंदोलन के लिए इसलिए विवश हैं क्योंकि भारत सरकार द्वारा महंगाई के अनुपात में ली जा रही होम डिलीवरी और प्रशासकीय शुल्क में लंबे समय से वृद्धि नहीं की गई है। इस कारण वितरक सेवा देने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। धार की राजगढ़ मंडी में किसानों का हंगामा। प्रदेश भर की मंडियों में आज से भावांतर भुगतान योजना के तहत कृषि उपज की खरीदी शुरू होते ही कई स्थानों पर विरोध देखने को मिला। राजगढ़ कृषि उपज मंडी में भी योजना के शुभारंभ के साथ ही भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष राकेश सोलंकी के नेतृत्व में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने तत्काल मॉडल रेट घोषित करने की मांग को लेकर हंगामा किया और मंडी अधिकारियों को घेर लिया। मंडी एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि मॉडल रेट 15 दिन की नीलामी के आधार पर तय किया जाएगा। इस स्पष्टीकरण से असंतुष्ट किसानों ने तत्काल प्रभाव से नीलामी बंद करा दी और मंडी गेट पर ताला जड़ दिया। करीब 1 घंटे तक मंडी में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप रही। छतरपुर की अर्चना सिन्हा भाजपा प्रदेश मंत्री बनी। छतरपुर में गुरुवार देर रात पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना गुड्डू सिंह को भाजपा प्रदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर जश्न मनाया गया। शहर के छत्रसाल चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ पटाखे फोड़े, ठुमके लगाए और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। यह नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सहमति से की गई। गुरुवार को जारी भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की सूची में उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री, मीडिया प्रभारी और विभिन्न मोर्चों के पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। कार्बाइड गन से आंख झुलसने के केस अब हुए 36 ग्वालियर में। गुरुवार को कार्बाइड गन, देशी पटाखा गन से आंख चोटिल होने के 17 नए केस सामने आए हैं, जबकि 19 मामले पहले ही आ चुके थे। अब तक 48 घंटे में 36 केस ग्वालियर के JH जिला अस्पताल बिड़ला व रजन ज्योति नेत्रालय तक पहुंचे हैं। इनमें से 8 की आंख में ज्यादा चोट थी। इनमें से 4 लोगों की आंख का कॉर्निया झलकर सफेद हो गया है। इनको इलाज में लेकर ऑपरेट किया गया है। आंख की रोशनी कितने दिन बाद लौटेगी, फिलहाल कहना मुश्किल है। डॉक्टरों का कहना है कि कम से कम 7 दिन बाद परिणाम पता लगेगा। विवादों में घिरे 3 नेताओं की छुट्टी, नई टीम में जगह नहीं मिली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दीपोत्सव के दौरान नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की। 29 सदस्यीय टीम में 16 नए और युवा चेहरे शामिल हैं, तो 13 पुराने चेहरे भी। अभी महिला मोर्चा और भाजयुमों में नियुक्ति बाकी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की तुलना में सबसे कम 3 माह 21 दिन में घोषित कार्यकारिणी में वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय दिखा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य
ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और संघ कोटे के चेहरे टीम में शामिल हैं। जिला प्रशासन हुआ ऑनलाइन, अब अधिकारियों कर्मचारियों की होगी ट्रेनिंग। जिला प्रशासन का पूरा काम एप्लीकेशन व पोर्टल से शुरू किया गया, लेकिन अप्रशिक्षित कर्मचारियों की वजह से काम में दिक्कत आ रही। प्रशासन के विभिन्न विभागों ने अपने अपने उच्चाधिकारियों को इसकी शिकायत की है। इसके बाद अब इन्हें प्रशिक्षित करने की कवायद शुरू की जा रही है। इनकी विशेष ट्रेनिंग होगी। बताया जा रहा है कि 60% से ज्यादा प्रशासनिक अफसर राजस्व अधिकारियों को हाईटेक तकनीक सीखने जरूरत है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि प्रशासन में ई ऑफिस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। अब पूरा काम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ही हो रहा है। कर्मचारियों को जरूरी प्रशिक्षण तय किया जा रहा है। बाबू ने की 10,53,000 की धोखाधड़ी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के बाबू गजेंद्र प्रसाद बैस के खिलाफ 10,53,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है। प्राचार्य नरेश प्रसाद मलगाम की शिकायत पर आरोपी लिपिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी 7 वर्षों से यह धोखाधड़ी कर रहा था। प्राचार्य मलगाम ने बताया कि संस्थान में प्रतिवर्ष डीएलएड में 100 विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। प्रति विद्यार्थी से 1 वर्ष का 9,000 रुपए शुल्क लिया जाता है। यह शुल्क विकास निधि में जमा होता है। इससे संस्थान के विकास सहित अन्य कार्य में खर्च किया जाता है। वर्ष 2019 से सहायक ग्रेड 3 बाबू गजेंद्र पैसे अपने निजी खाते में विद्यार्थियों से जमा करवा रहा था। एमपी में फिर से होगी बारिश। इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से मौसम सर्द होने लगा था, लेकिन इन दिनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण आंशिक बादलों की स्थिति बन रही है। इसके कारण सर्दी की रफ्तार में कमी आ गई है। न्यूनतम तापमान भी एक बार फिर 20 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में रात में भी सर्दी का दौर कम हो गया है। इस सप्ताह मौसम का मिजाज इसी तरह रहने की संभावना है। इसके बाद नवंबर से सर्दी में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञानी ने बताया कि इस समय दक्षिण पूर्वी अरब सागर में एक डिप्रेशन बना हुआ है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। एक ऊपरी हवा का चक्रवात उत्तर पश्चिम ऊपर में भी है। इसके साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके साथ ही 27 से एक और पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है। इन सिस्टमों के कारण नमी आ रही है। ऐसे में आंशिक बादल हो रहे हैं। कई जगहों पर बारिश हो सकती है। रीवा से दिल्ली इंदौर के लिए शुरू होंगी नई फ्लाइट्स। मध्य प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि रीवा से अब इंदौर और दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है। हालांकि रीवा से दिल्ली के लिए प्रस्तावित प्लेन का शेड्यूल अब तक जारी नहीं हुआ है। इसके चलते यात्रियों को और इंतजार करना पड़ सकता है। विंटर सीजन में 26 अक्टूबर से 28 मार्च तक के लिए देश भर में विशेष उड़ानें प्रस्तावित हैं। शुरुआती दौर में कहा गया था कि रीवा से दिल्ली के लिए 26 अक्टूबर से उड़ान शुरू हो जाएगी। अभी तक इसका शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि रीवा से इंदौर के लिए भी जल्द ही हवाई सेवा की शुरुआत होगी। इन दोनों प्रस्तावित उड़ानों में 72 सीटर प्लेन चलने की बात कही जा रही है। रीवा एयरपोर्ट के लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी। त्योहार में पर्यटकों से गुलजार हुआ बांधवगढ़। दीपावली की छुट्टियां मनाने लोग बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा चहल पहल देखने मिल रही है। प्रबंधन की माने तो आगामी 23, 14 व 25 अक्टूबर तक सभी गेट फुल हैं। पर्यटक छुट्टी का पूरा लुत्फ उठाना चाह रहे हैं। क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डो अनुपम सहायन ने बताया कि कोर जोन के साथ ही बफर में भी सफारी का दबाव बढ़ा है। आसानी से साइटिंग के चलते पर्यटक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। प्रबंधन की माने तो 18 अक्टूबर से ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी। आगामी 3 दिन और त्योहार की छुट्टियों की चहल पहल रहने वाली है। पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसे लेकर पार्क प्रबंधन भी काफी सतर्कता बरत रहा है। पर्यटकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। खजुराहो पन्ना रेल लाइन परियोजना में बनेंगी 8 सुरंग। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित खजुराहो पन्ना सतना रेल लाइन परियोजना अब वास्तविक रूप में गति पकड़ रही है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल के अधिकारियों के अनुसार यह 72 किलोमीटर लंबा रेलखंड खजुराहो से पन्ना होते हुए सतना तक फैला होगा। परियोजना की विशेषता यह है कि अजयगढ़ घाटी में कुल 8 सुरंगों का निर्माण किया जाएगा, जिनके डिजाइन और डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार। वर्ष 2026 में इन सुरंगों के निर्माण के टेंडर जारी किए जाएंगे। यह परियोजना 1998 से अधूरी पड़ी ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का अंतिम हिस्सा है। खजुराहो पन्ना रेलखंड के बन जाने से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में आधुनिक रेल कनेक्टिविटी स्थापित होगी, जिससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। मपी में 19 अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करने पर राज्य सरकार का जोर है। इसके लिए लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद छोटे बड़े कार्यों, शिकायतों आदि की समीक्षा करते हैं। गुरुवार को उन्होंने समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में नागरिकों के लंबित प्रकरणों के निराकरण करवाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन से वीसी द्वारा कलेक्टरों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने आम जन के कार्य समय पर पूरे करने के लिए कार्य पद्धति को बेहतर बनाने और नए प्रयोगों और नवाचारों के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्रदेश भर के 19 अधिकारियों कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई और 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया।
उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में दीपावली के बाद दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई है। मंदिर प्रशासन के अनुसार गुरुवार को 1.5 लाख से अधिक भक्तों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। 2 दिनों में 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। आने वाले दिनों में शनिवार, रविवार व कार्तिक शुक्ल पक्ष का सोमवार होने से दर्शनार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी का अनुमान है। नौरादेही में चीते बसाने कैंपा फंड से 4 करोड़ मंजूर। नौरादेही अभयारण्य वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीतों का नया ठिकाना बनाने के लिए एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सेंट्रल कैंपा फंड से 4 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये पहली किस्त होगी। दूसरी किस्त के लिए एनटीसीए 3 करोड़ रुपए देगा। इसके बाद 2339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व नौरादेही में चीते बसाए जाएंगे। अंजड़ मंडी में किसानों का हंगामा। गेट पर ताला लगाया बड़वानी के अंजड़ कृषि उपज मंडी में शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में कपास लेकर पहुंचे किसानों ने हंगामा कर दी। भारतीय कपास निगम सीसीआई की ओर से 25% नमी वाला कपास खरीदने से इनकार करने के बाद किसानों ने यह विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सुबह 11 बजे से राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। जिलाध्यक्ष मदन मुल्लेवा के आह्वान पर अंजड़, बड़वानी और ठीकरी सहित अन्य क्षेत्रों के किसान इस प्रदर्शन में शामिल हुए। 1665 एकड़ वन भूमि पर आवास बने बुरहानपुर के नेपा नगर में नेपा लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 1665 एकड़ वन भूमि को राजस्व भूमि में बदलने की मांग को लेकर शुक्रवार को रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सुबह सेवानिवृत्त कर्मचारी नेपा मिल गेट के पास एकत्रित हुए और वहां से रैली निकालते हुए नेपा मिल के एडमिन ऑफिस पहुंचे। यहां कर्मचारियों ने डीजीएम सुरेंद्र मेहता को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सभी अंबेडकर चौराहा पहुंचे और नेपा नगर तहसीलदार IES गनावा को भी ज्ञापन दिया। विदिशा में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन खरीदी शुरू। विदिशा जिले की कृषि उपज मंडियों में भावांतर भुगतान योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी आज से शुरू हो गई है। सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंचे। हालांकि कई किसान योजना की प्रक्रिया को लेकर असमंजस में दिखे। मंडियों में नीलामी के दौरान सहायक निरीक्षक किसानों की उपज की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। मंडी अधिकारियों के अनुसार भावांतर योजना के तहत खरीदी समर्थन मूल्य की तरह ही की जा रही है। दमोह कलेक्टर की फर्जी आईडी से मांगी मदद। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर के नाम से एक फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाकर गुरुवार रात उनके परिचितों से मदद मांगी गई है। इस मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी से शिकायत की और अज्ञात आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अज्ञात व्यक्ति ने वियतनाम के कोड का इस्तेमाल कर यह फर्जी आईडी बनाई है। पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। लापरवाही बरतने पर नगर निगम उपायुक्त निलंबित। रतलाम नगर निगम के उपायुक्त करुणेश दंडोतिया को उज्जैन कमिश्नर आशीष सिंह ने निलंबित कर दिया। नगर निगम से मिलने वाली मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना में पात्र हितग्राही को लाभ नहीं देने पर कलेक्टर मिशा सिंह के प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई है। किरण टॉकीज क्षेत्र निवासी मधुसूदन अग्रवाल ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, जिसमें बताया था कि जवाहर नगर निवासी मीना मिश्रा पति स्वनाथ और मथुरानाथ मिश्रा को मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना के तहत अक्टूबर 2024 तक पेंशन मिलती रही। इसके बाद पेंशन बंद कर दी। फिर से पेंशन चालू करवाने के लिए शिकायत की तो नगर निगम द्वारा महिला के पति का आधार कार्ड और वोटर आईडी मांगा। भोपाल में अब कार्बाइड गन खरीदना बेचना बैन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत राज्य के कई जिलों में दिवाली के मौके पर कार्बाइड गन खासा चर्चा में रही। पहली चर्चा तो इस गन के चने की आवाज रही और दूसरी चर्चा दुर्घटनाओं की हुई, जो इस घातक कार्बाइड गन की आतिशबाजी से हुई, क्योंकि राजधानी में कई बच्चों से लेकर बड़े तक इस कार्बाइड गन के शिकार होकर घायल हुए। सामने आई इन घटनाओं के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। इस गुरुवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से कार्बाइड गन की बिक्री, खरीद और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी निगरानी का जिम्मा जिले में एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को दिया गया है। सागर में नरवाई जलाने पर 3 किसानों पर एफआईआर। सागर जिले में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके किसान नरवाई जला रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। रहली और राहतगढ़ में नरवाई जलाने पर 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार रहली तहसील के ग्राम बगरौन में किसान अजय पिता घूमन दांगी द्वारा खेत में मक्का फसल के अवशेष जलाने की घटना सामने आई। इस संबंध में हल्का पटवारी विक्रम तिवारी ने रहली थाने में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन के आधार पर किसान अजय दांगी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एमपी में ई अटेंडेंस को कर्मचारियों की चुनौती। मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस को लेकर कर्मचारियों की खिलाफत बढ़ती जा रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस लागू करने को अब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अनेक शिक्षकों ने कोर्ट में याचिका दायर कहा है कि मोबाइल ऐप से हाजिरी लगाना तकनीकी रूप से बेहद कठिन है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि ऐप का सर्वर बहुत धीमा है, डाटा पैक खरीदना पड़ता है, गांवों में नेटवर्क की समस्या रहती है, मोबाइल की बैटरी चार्ज रखना भी बड़ी दिक्कत है। वहीं एक शिक्षिका ने थर्ड पार्टी ऐप से निजता सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। इधर सरकार ने कोर्ट को
बताया कि 70% से ज्यादा शिक्षक ई अटेंडेंस लगा रहे हैं। प्रदेश में ई अटेंडेंस विवाद पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं से हलफनामे पर जवाब मांगा है। जस्टिस MS भट्टी की सिंगल बेंच ने यह निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 30 अक्टूबर तय की है। शिवराज बोले, महागठबंधन फिर अंधेरे के दौर में ले जाए। केंद्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में चुनावी सभा में आरजेडी का फुल फॉर्म बताते हुए कहा कि आरजेडी का मतलब आर रंगबाज, जे जंगलराज, डी डकैती। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महागठबंधन वाले बिहार को फिर उसी अंधेरे दौर में ले जाना चाहते हैं जब राज्य में अपराध और गुंडागर्दी का बोलबाला। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरजेडी और महागठबंधन अभी भी बदले नहीं है। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। मस्जिद में आग लगाने वाले 2 लोग यूपी से पकड़ाए। छतरपुर की एक मस्जिद में शरारती तत्वों ने आग लगा दी। उसमें रखे धार्मिक ग्रंथ सहित अन्य चीजें जल गईं। जानकारी लगने पर लोग एकत्रित हुए और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मामला जांच में लिया है। 6 लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है। मामला गुरुवार शुक्रवार की रात हरपालपुर थाना के इमलिया गांव का है। एसपी अगम जैन ने बताया कि इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। फरार आरोपियों पर 5000 का इनाम घोषित किया गया है। 57 गांवों से होकर निकलेगा चंबल एक्सप्रेस वे। 3 राज्यों और 5 जिलों को जोड़ने वाला प्रस्तावित अटल प्रोग्रेस वे अलाइनमेंट के पेच में फंस गया है। 2.5 साल से प्रगति पूरी तरह ठप है। अब किसानों और संबंधित जिलों के लोगों में भी बेचैनी होने लगी है। इस मार्ग से इटावा से भिंड, मुरैना होकर राजस्थान के कोटा तक सीधा 4 लेन मार्ग मिलने पर कोटा तक की 11 घंटे की यात्रा 6 घंटे में पूरी हो सकेगी। कुल 404 किलोमीटर लंबा प्रोग्रेस वे भारतमाला परियोजना में शामिल है। लेकिन मार्च 2023 में खेतों की जगह बीहड़ों से होकर अलाइनमेंट की घोषणा के बाद स्थानीय स्तर पर NHAI के अधिकारियों पर कोई नए दिशा निर्देश नहीं आए हैं। एमपी के 14 जिलों के विकास के लिए बड़ी पहल। मध्य प्रदेश में आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने के उद्देश्य से बड़ी पहल की जा रही है। प्रदेश में प्रस्तावित इंदौर और भोपाल आर्थिक क्षेत्रों के लिए समग्र मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। इन दोनों आर्थिक क्षेत्रों में प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा जिले शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने नीति आयोग के साथ संयुक्त रूप से यह महत्वाकांक्षी पहल की है। इंदौर और भोपाल आर्थिक क्षेत्रों के लिए समग्र आर्थिक मास्टर प्लान बनाने को व्यापक और दीर्घकालिक आर्थिक विकास की रणनीति तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। 120 परिवारों को किया जाएगा शिफ्ट। मिलेंगे नए आवास। एमपी के जबलपुर शहर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और संग्रहालय परियोजना के लिए भूमि तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके पहले चरण में ICMR के सामने स्थित क्षेत्र में रहने वाले 120 परिवारों को पुनर्वासित किया जाएगा। इन परिवारों के लिए नए आवास की व्यवस्था की जाए। यह कदम स्मारक और संग्रहालय निर्माण के लिए आवश्यक भूमि खाली करने के उद्देश्य से उठाया गया। सीएम मोहन यादव बोले, राहुल गांधी को डूब मरना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को पश्चिम चंपारण शेरा बाजार खेल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उनका केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे समेत अन्य मंचासीन नेताओं ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को डूब मरना चाहिए। विदेश में जाकर देश का अपमान करते हैं और सेना के पराक्रम पर सबूत मांगते हैं। प्रधानमंत्री के जरिए भाजपा ने राष्ट्रपति मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाया। महादलित आयोग भाजपा ने बनाया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा पीएम मोदी ने दिया। रोजगार मेले में भोपाल के 169 अभ्यर्थियों को मिली नियुक्ति। भोपाल में शुक्रवार को भारतीय डाक विभाग ने 17वें रोजगार मेले का आयोजन किया। यह आयोजन भोपाल के न्यू मार्केट स्थित समन्वय भवन में हुआ। इसमें शहर के विभिन्न केंद्रीय विभागों और उपक्रमों के कुल 179 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। वहीं पूरे देश में 1,10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा और महापौर मालती राय शामिल रहे। कोदो कुटकी बेचने 1,100 से किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन। उमरिया जिले में कोदो कुटकी के उपार्जन के लिए 10 अक्टूबर से शुरू हुआ। पंजीयन आज समाप्त हो रहा है। 24 अक्टूबर तक 1,100 से अधिक किसानों ने इसके लिए पंजीकरण कराया। कृषि विभाग के अनुसार आज रात 8 बजे तक पंजीयन जारी रहेगा। कोदो का उपार्जन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिस पर 1,000 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी मिलेगा। इसी तरह कुटकी का उपार्जन मूल्य 3,500 रुपए प्रति क्विंटल है, जिस पर किसानों को 1,000 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। सिंगरौली नगर निगम अध्यक्ष बोले, सड़कों की मरम्मत होगी। सिंगरौली नगर पालिका निगम परिषद की बैठक 24 अक्टूबर को आयोजित की गई। इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव, आत्मनिर्भर भारत संकल्प और GST सुधार सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए बताया गया कि लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने से बार बार लगने वाली आचार संहिता से बर्बाद होने वाले समय का सदुपयोग किया जा सकेगा।
एमपीआरडीसी की सड़कों के ब्लैक स्पॉट सुधरेंगे। एमपीआरडीसी की सड़कों में चिह्नित ऐसे ब्लैक स्पॉट्स, दुर्घटना संभावित स्थान को जल्द दुरुस्त किया जाएगा, जहां कई घटनाएं हो चुकी हैं और लोगों की जान जा चुकी है। ब्लैक स्पॉट्स के स्थायी समाधान के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लेते हुए इस पर अमल के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही 30 अक्टूबर तक ब्लैक स्पॉट के शॉर्ट टर्म उपायों का प्रदेश भर में प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के एमडी भरत यादव की मौजूदगी में परियोजनाओं की समय सीमा को लेकर हुई बैठक में 15 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, कार्यों की गुणवत्ता, टाइम लिमिट, वर्क प्रोग्रेस, काम में आने वाले अवरोध और सुरक्षा मानकों के साथ लंबित कार्यों के निराकरण पर चर्चा की गई। नरसिंहपुर के बगासपुर में 250 मकानों के चिन्हांकन का विरोध। नरसिंहपुर के गोठे गांव विधानसभा क्षेत्र के बगासपुर गांव में एक औद्योगिक परियोजना के विरोध में ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पूर्व पार्षद जितिन राज के नेतृत्व में लगभग 200 से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टर रजनी सिंह के नाम यह ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर देवंती परते को दिया। उज्जैन में एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में बड़ी पहल। महाकाल की नगरी उज्जैन को अपना एयरपोर्ट मिलने की दिशा में अब ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उज्जैन एयरपोर्ट के लिए सर्वे शुरू हो गया है। जल्द ही एविएशन विभाग की टीम उज्जैन पहुंचेगी। इसके बाद एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। कलेक्टर रोशन सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट निर्माण का लक्ष्य 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले पूरा करना है। इसके लिए मौजूदा एयर स्ट्रिप के पास करीब 250 एकड़ नई जमीन अधिग्रहित की जाएगी। शासन ने भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है ताकि कार्य में तेजी लाई जा सके। महाकाल मंदिर के पुजारी पर कार्रवाई की मांग। देवास के माता चामुंडा टेकरी के पुजारियों ने महाकाल मंदिर में साधु के साथ अभद्रता का विरोध जताया। नाथ संप्रदाय ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर महाकाल मंदिर के पुजारी पर कार्रवाई करने की मांग की। नाथ संप्रदाय पुजारी परिवार टेकरी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में रणमुक्तेश्वर के महंत योगी पीर महावीर नाथ और गोरखपुर से आए साधु संतों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप है कि मंदिर के पुजारी महेश ने उनके साथ गाली गलौज की और उन्हें गर्भगृह से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।